हर बार जब मुझे पीटा जाता तो मेरे छोटे भाई को एक एक्स्ट्रा चिकन का पाँव मिल जाता, लेकिन इस बार जैसे ही मैंने ब्रेस्ट पोर्क का बस एक कौर लिया, मेरी माँ पूरी तरह आपा खो बैठी। उन्होंने चाकू उठाया और मुझे धमकाया, क्योंकि इस घर में मांस का हर टुकड़ा बस मेरे छोटे भाई के लिए रखा जाता था। एक दिन मेरे भाई ने माँ से $10 मांगे। उसने बिना हिचक उसे $100 दे दिए। जब मैंने स्कूल का सामान लेने को $10 मांगे तो उसने उल्टा मुझे ही डांट दिया। उसी पल मुझे उससे दिल से नफरत हो गई और मैंने घर छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। जब मैं अगले दिन लौटी तो देखा कि मेरा सारा निजी सामान गलियारे में डाल दिया गया था। घबराकर मैं तुरंत नीचे सीढ़ियों की ओर भागी और पिता से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा कमरा पहले ही बिक गया है। मैंने जिद करके पूछा क्यों। माँ ने ठंडे लहजे में कहा कि यह उनका घर है और इसका मुझसे कोई मतलब नहीं। उस दिन से बैठक मेरा शयन कक्ष बन गई, लेकिन चुपचाप मैंने एक योजना बनाई। जब तक मैं किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला पालूं, मैं इस सूरज के जुनून में डूबे परिवार से निकल सकती थी। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ उस डेस्क को भी बेच देंगी जिस पर मैं सोती थी। गुस्से में मैंने उनसे पूछा क्या मैं भी उनकी बच्ची नहीं हूँ। उन्होंने झिड़क कर कहा कि मैं कैसी बकवास कर रही हूँ। दिल टूट गया था। मैंने कहा आपने मेरे भाई की विदेश पढ़ाई के लिए घर बेच दिया, फिर आप मेरी कॉलेज पढ़ाई में मेरा साथ क्यों नहीं देंगी। मगर उनकी नजर में मैं बस एक बेटी थी जिसकी आखिरकार शादी होनी थी। मैं उसकी तुलना में किए जाने की हकदार नहीं थी। उस पल मैं और नहीं सह पाई। मैंने सालों से जमा सारा आक्रोश उड़ेल दिया। मुझे याद है आपने कभी मेरी फिक्र नहीं की। नाश्ते में हमेशा सादा दलिया ही होता था। घर के काम की जिम्मेदारी हमेशा मेरी ही रहती थी। आपने मेरे भाई के लिए घर और कार खरीदी, फिर भी मेरे लिए एक किताब भी नहीं खरीदी। गुस्से में माँ ने मेरी ओर उंगली उठाकर कहा अगर हिम्मत है तो हमारे पैसे का इस्तेमाल बंद कर दो। मुझसे अब और सहा नहीं गया। उसी पल मैंने अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर भी मेरी माँ ने मुझे चिताया, अगर तुम उस दरवाजे से बाहर निकले तो फिर कभी लौटकर मत आना। गुस्से में मैंने कसम खाई कि उसने जो भी किया उसकी कीमत उसे चुकाऊंगा। देखते देखते आज 10 साल बीत गए। जो लड़की मैं कभी थी वह अब $1 अरब की कंपनी की CEO है। मैं लग्जरी कार चलाकर अपने गृहनगर लौटी, इस पक्के इरादे के साथ कि जिन्होंने कभी मुझे सताया था उन्हें इसका पछतावा हो।